1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। मैंने कल उस स्कैमिन को देखा। वो कोर्ट का सेक्रेटरी। उसने मुझे उन अपराधियों के बारे में बताया। वो कितने सहमे हुए हैं। हमें उसका अनुमान नहीं। उसने बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया। शायद प्योत्रो भी उनमें से हो और हमसे छुपा रहे हो। वो वहां होगा भी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसे ये सब मजाक लग रहा है, जैसे ये कोई मनोरंजन का साधन हो। माशा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उससे कुछ ज्यादा घुल मिल कर रहा हो। जरूर जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऐसी घटनाएं अपने पीछे निशान छोड़ जाती हैं। क्या ये गंभीर समस्या है? मुझे कुछ संदेह नहीं। हम आज सुबह बाहर आ गए। प्रस्कोविया ने बताया कि उसने नाश्ता तक नहीं किया। रुको। याकोब प्लातोनविच, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मुझे तुमसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। सच कहूं तो कल आपको शुक्रिया अदा कहने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। वो किस बात के लिए? इतनी मुश्किल सिचुएशन में तुमने खुद पे कंट्रोल रखा या फिर शायद नाटक ही किया? तो तुम्हें पता चल ही गया। वैसे अगर सच कहूं तो वो नाटक ही था। अगर मैं पूरे दिन इतना बोझ उठाता हूं तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। वैसे वो कुलागिन, उसको याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि बंदूक लेके शहीद होने चला है। तुम्हें लगता है कि वो शहीद हुआ है? देखो, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अक्सर कैदी बंधक बनाने वालों के प्रति सिंपैथी दिखाते तो हैं, लेकिन वो सच नहीं होता है। अक्सर उसके पीछे सिर्फ एक दिखावा होता है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम्हें लगता है ये मेरे साथ भी हुआ? नहीं, मुझे उन पर भरोसा और यही सही है। क्या तुमने उन्हें मदद का प्रस्ताव दिया था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देखो, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है, लेकिन क्या तुमने सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों से कोई वादा किया था? उनसे कहा कि मुझे वो 4 नोट भेजने चाहिए। स्तारो कोनी शेन्या सेंट, अगर मुझे जरूरत होती है तो याकोब प्लातोनविच, आप दोनों को यहाँ देखकर खुशी हुई। पर हुआ क्या है? मुझे यकीन है कि वीरा कोलागिना किसी न किसी खतरे में है। तुम्हें ये कैसे पता चला? माधवी कोलागिन। चलो। अपना ध्यान रखना।
ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या इस वक्त मुझे आप सुन पा रही हैं? इन्हें फौरन उठाकर अस्पताल ले चलो, जल्दी। आराम से, आराम से। इनके घर के बाहर एक ऑफिसर को तैनात करो, अभी के अभी, और बहुत आराम से इन्हें लेकर जाना। हाँ। ऐसा लग रहा है कि इनका जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। मिस्टर मैनेजर, जरा सुनिए। जी। जब गोली चली उस वक्त आप कहां पर थे? मैं पीछे की तरफ गया था, तभी मैंने कुछ शोरगुल सुनी और भागकर यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर देखा तो यह सब हुआ था। खिड़की के बाहर आपने किसी को देखा था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि मुझे गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। क्या पिछले 24 घंटे में घर में कोई दूसरा आदमी आया था? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि मैं 24 घंटे यहाँ नहीं रहता हूँ, तो मैंने नहीं देखा। हम लोग उसे पकड़ लेंगे, मिस्टर मिखालोविच। स्टॉलमैन कमाल के ऑफिसर हैं। क्या? जब तक वो कुलागिना के अतीत को खंगालेगा, तब तक आधा शहर मारा जा चुका होगा। ये सच में बहुत अजीब बात है। मेरी सेक्रेटरी स्कामिकिन अभी भी काम पर नहीं जा सकती। वो स्कामिकिन मिस्टर निकोलॉय, कुलागिन के घर में गोली चली है। वो विधवा जख्मी हो गई है। अब देखा तुमने? स्टॉलमैन कहाँ है? दिन की रोशनी में उनकी नेकी खो जाती है और वो अभी तक नहीं आए हैं। देखा आपने? हाँ, समझ गया। उस विधवा को किसने मारा? जाकर सिचुएशन कंट्रोल करो। यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकलने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दो। अभी करता हूँ सर। हाँ, मिस्टर मिखाइलोविच, मुझे लगता है कि हम सिचुएशन पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। उसे सगाई आज भी याद है। तुम्हारी उम्र के लोग अपनी शादी की सालगिरह भूल जाते हैं, लेकिन तुम तो सगाई का भी जश्न मना रहे हो। वाह, क्या बात है। प्योत्रो इवानोविच, याद है आप मुझे हेलन कहा करते थे? ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ? तुम्हें याद नहीं? तभी हमारी मुलाकात हुई थी और हम मौसम के बारे में बात कर रहे थे। तभी तुमने कहा था कि तुम हेलन ही नहीं, तुम ट्रॉय की हेलन हो। रंगीली हेलन। सच में ना? हाँ, मैं समझ गया कि एकाएक तुम मुझे नापसंद कैसे करने लगे। क्या आज तुम मुझे पूरा टल्ली करना चाहते हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, नहीं अंकल, इस जंग के हम पहले आई विटनेस होंगे। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम तो बस जश्न मना रहे हैं। हाँ, ठीक है। मेरा सुझाव है कि हमें ये जश्न कैंसिल कर देना चाहिए। कोई यहाँ तनाव में नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बच्चों की तरह ऐसी वाहवाही नहीं चाहिए। क्या तुम ऐसा ही बनना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारा कहना सही है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सब की जरूरत नहीं है, तो मैं माफी चाहूंगा। आप लोग जारी रख सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आंद्रे, आंद्रे, हाँ वो आएंगे। आंद्रे, हाँ वो जरूर आएंगे। आंद्रे, आप शांत रहिए, वो जरूर आएंगे। आप शांत रहिए प्लीज। आंद्रे, आएंगे। रुको। क्या हुआ तुम्हें? रुको। क्या हुआ? आंद्रे, शांत हो जाओ, आंद्रे, शांत हो जाओ। ये मैं हूँ। मैंने ही मारा उसे। किसे? किसे मारा? तो मैं सच कहूं तो याकूब, मैं खुद से खुश नहीं हूं। देखिए डॉक्टर, मैंने इनके जख्मों को देखा था। वो मरने से पहले आंद्रे को बुला रही थी। उसने कहा कि उसने किसी की जान ली है। उसके यही शब्द थे, मैंने उसकी जान ली। तुम चाहते हो कि मैं बुलेट निकाल दूं?
हाँ, जितना जल्दी हो सके आप बुलेट को निकाल दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी को इस बारे में बताएंगे नहीं। हाँ जरूर। डॉक्टर, कुलगिन केस में मैंने आपकी रिपोर्ट अभी तक पढ़ी नहीं है। क्या हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार में कोई अजीब तरीके का पदार्थ लगा हुआ था? हाँ, मैं अभी भी हथियार को लेकर स्पष्ट नहीं हूँ। मुझे याद है इजुरीन ने मुझे खून से सना ब्लेड दिखाया था। मैं यकीन से नहीं कह सकता, पर उसके घाव को देखकर मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो घाव किसी ब्लेड के नहीं थे। डॉक्टर, आप मौके वारदात पर आखिर गए क्यों नहीं? मुझे वहाँ किसी ने भेजा नहीं याकूब। उस दिन मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। मुझे हत्या के बारे में तभी पता चला जब ये लाश मेरे पास भेजी गई। थैंक यू डॉक्टर। मुझे रिपोर्ट का आदेश दीजिए। याकूब प्लतोनोविच हॉस्पिटल में ही है, उसे वहां से भेजने की अनुमति दीजिए। कुलागिन की विधवा की मौत हो चुकी है। स्टोलमन वहां पर क्या कर रहा है? वो क्या कोई डॉक्टर है? मुझे नहीं पता सर। तुम और उस याकूब ने यहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तुम उस कुलागिन के केस में इज़राइल के पास क्या करने आए थे? देखिए, हमें वहां पर मौजूद कुछ तथ्यों की जांच करनी थी, बस इसलिए। एंटोन आंद्रेविच, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, पर उस याकूब प्लातोनोविच की वजह से सारा काम इधर से उधर हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? उस दिन कोर्ट में याकूब प्लतोनोविच खुद को साबित कर सकते थे। हम क्या कर सकते हैं? उस मुजरिम को ढील दे दे ताकि वो अपनी मनमानी करता रहे और हम उसका कुछ ना कर सकें। हम अभी कोशिश ना करें और उसे छोड़ दें कि हम उसे बाद में पकड़ेंगे। तुमको पता है कि सरकार को जवाब मुझे देना पड़ता है। अगर तुम पुलिस में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने बॉस की शिकायत मुझसे करो। हमें हालात का सामना करना पड़ता है मिस्टर एंद्रोविच। अगर उन्होंने बीच से पूछताछ शुरू कर दी तो हमारी पूरी टीम सवालों के घेरे में आ सकती है। समझ गए तुम? तुम्हारी ये बातें हमें मझधार में खड़ा कर देगी। तुम्हें पता भी है। मुझे लगता नहीं ये मुमकिन होगा। मैं स्टोलमन की खिलाफत करने को तैयार नहीं हूं। तुम चाहे जितना भी समय ले लो, लेकिन इसके बारे में सोचो अगर अपने काम को साबित करना चाहते हो। तुमने आने में देर कर दी, अब वो नहीं रही। सच में देर हो गई। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर कुलागिन, लेकिन उस वक्त आपको मेरे साथ यहां पर आना चाहिए था। आपको पछतावा तो होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं आपको कहीं सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। क्या हुआ है? मेरा पति मुझे प्यार करे, मैं इसमें कामयाब नहीं हुई। पर आपको हुआ क्या है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या वो उसका भाई है? उसे मैंने मारा था। सारी गलती मेरी थी।
क्या? क्या मिस नीना आ रही है? परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा काम नहीं है, पर मैंने गैरिसन के डेप्यूटी चीफ से बात की और वो उसके अचानक यहाँ आने से परेशान है। ये बिल्कुल बकवास है। मिस नीना एक इज्जतदार औरत है और वो उनके बहुत ही करीब भी हैं। ये इतिहास पुराना हो चुका है। मैं मानता हूँ, पर मुझे आपको सूचित करना था। ठीक है, मैं इस बारे में गैरिसन चीफ से बात करूंगा। मैं यहाँ पर कोई कैदी नहीं हूँ। बेशक, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये भी जानता हूँ। इसे सुरक्षित रख दो। तरासोविच, माफ कीजिएगा। इन्हें जेल में बंद कर दो। पर ये तो सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन्हें जेल में बंद कर दो। याकूब प्लातनोविच, हमारे पास इनके लिए तो ये ऑर्डर है कि इन्हें सीधे राजधानी भेज दिया जाए। तुम जानते हो ना, यहाँ पर सिर्फ मेरे ऑर्डर चलते हैं। ठीक है सर। इनकी जेल में किसी और को आने मत देना, चाहे कोई कुछ भी बोले। बहुत हुआ याकूब प्लातनोविच, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। मैं गलती मानता हूँ, पर मैं जवाब नहीं दूंगा सर। तुम्हें जवाब देना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सर, है। वो कुलागिन नहीं है जिसने वीरा की जान ली, बल्कि कोई और है सर। मैंने तुमसे कहा ना, पूरे शहर में कुलागिन की तलाश करो। सर, वो हमारे आस पास ही है। ये रहा। ये क्या है? मेरा बयान। क्या बात है? इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि याकूब प्लातनोविच ने मुझे क्या सिखाया है। मैं अपना काम जानता हूँ और वो अच्छे से करना चाहता हूँ। महानुभाव, याकूब प्लातनोविच से बात करने की मैं अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिसेस कुलागिन के शरीर से बुलेट निकालकर डॉक्टर मिल्स ने हमें भेजी है। मैंने भी कैब में फंसी एक गोली निकाली है। उन दोनों की तुलना करने पर मुझे पता चला कि वो दोनों बुलेट एक ही रिवॉल्वर से चली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आंद्रे कुलागिन है जिसने उन दोनों की जान ली थी, पर उस वक्त वो मेरे साथ कैब में मौजूद था और उसके पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी सर। उस अपराधी को मेरे सामने लेकर आओ जिसने 2 हत्याएं की हैं। मैं उससे कुछ जरूरी पूछताछ करूंगा। मिस्टर ब्राउन, इस बार आप फिर से हार गए हैं ना? नीना जी, आपके साथ रहकर मैं हमेशा ही हारने के लिए तैयार रहता हूँ। रशिया आने से पहले किसी की मजाल नहीं थी जो मुझे हरा सके। मुझे लगता है ये रशिया की खोज है। रशिया के बेवकूफ दूसरे बेवकूफों से आगे सही हैं। कहा। इतिहास गवाह है, बेवकूफ ही हमेशा आगे निकलते हैं। ऐसे बेवकूफ हमेशा चालाक लोगों को हराकर आगे निकल जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? बेवकूफ लोग चालाक लोगों से आगे होते हैं? ये सब मायाजाल का खेल है। मैं कुछ समझा नहीं। ऊपर नीचे। माफ करना, मैं जरा देख कर मिस्टर ब्राउन, हाँ, मुझे आपके घर में आकर बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ मुझे बहुत सिक्योर लगता है। आप नहीं जानती कि मैं आपके साथ कितना खुश रहता हूँ। सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। मैं यही चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे सामने बैठी रहें। माफ कीजिएगा मिस्टर ब्राउन, कुरियर आया है। क्या कुछ देर के लिए आप बाहर आएंगी? माफी कोई Excuse बात me, नहीं। जी। कल गायब हुआ सैनिक उन्हें मिल गया है।
वो धुंध वाली जगह पर चला गया था, उसे अभी कुछ याद नहीं है। उसे खुद याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ भी याद नहीं, उसे अपना नाम तक याद नहीं। मुझे उसकी जांच करनी होगी। ऐसा करो, कल उसे मेरे लैब में लेकर आ जाना, मैं उसकी अच्छी तरह से जांच मैं कुरियर करता को हूं। बोल दूंगा। क्या कोई बुरी खबर है? नहीं, कुछ खास नहीं, ये सब मेरी रिसर्च का हिस्सा है। तो अब मुझे बताओ, तुम वहां से बचकर कैसे निकल गए? तुमने किसे रिश्वत दी थी? ऐसे बेहुदा सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। जरा देखो तो, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। खड़े हो जा, खड़े हो जा, मैंने कहा। बहुत चालाक मत बन, मेरे सवालों का जवाब दे। तो मुझे चुप रहना या अपना बोलना मुंह है? बंद रख, जब मैं कुछ पूछूं तो बोलना। तू वहां से कैसे बच निकला? किसने तेरी मदद की? किसको रिश्वत दी? पैसे कहां से आए? अपनी सांसों को जरा आराम दो मिस्टर चीफ। ये समझने की गलती मत करना कि ये सब करने में मैं डर रहा हूँ। मैं यहाँ अपना बयान देने आया हूँ। प्रोसिक्यूटर पर्सियानोव मेरे भाई के मौत का जिम्मेदार है। उसकी मौत के पहले की बात है ये। मेरे भाई ने मुझे पेपर्स दिखाए और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या हो गई। मुझे इतना ही कहना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें कहने की? तुम किस पेपर की बात कर प्रोसिक्यूटर रहे हो? और उसके दोस्त के काले चिट्ठे थे उसमें, जिसमें जमीन के घोटाले और बिल में छेड़खानी के बारे में बताया गया था। मुंह बंद रख, ज्यादा बकवास मत कर तू। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप चाहें तो मैं आगे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम इस कमीने की बातों में मत आना। कल के कल इसको यहां से साइबेरिया भेजने का बंदोबस्त करो। आराम से बैठ जाओ। पेपर्स अभी कहां पर हैं? मैं कल उन्हें ही ढूंढ रहा था। जब मुझे मेरे भाई की लाश मिली तभी से वो पेपर्स गायब है, आज तक नहीं मिले। ओह, तुमने किसी दोस्त के बारे में जिक्र किया था। तुम किस आदमी की बात कर रहे थे? मिस्टर डिटेक्टिव, मेरे भाई ने कुछ और भी बताया था, किसी क्लर्क के बारे में। किस डिपार्टमेंट का था वो? नहीं जानता, उसने सिर्फ क्लर्क बताया था। याद करने की कोशिश करो। क्या बात, तुमने समाचार पढ़ा? अच्छी खबर है या बुरी? वो पकड़े गए। तुम्हारे खास कुलागिन और स्टोलमैन ने ये सब किया। अब सब खत्म, अपराधी अपनी सही जगह पहुंच चुका है। वो पकड़ा गया? पर कब? उसने मुझसे वादा किया था। क्या? किस वादे की बात कर रहे हो? स्टोलमैन ने अपने केस में मेरा साथ मांगा था। केस? उसका काम सिर्फ कोर्ट में मासूम लोगों को प्रताड़ना देना है। वो किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, किसी को नहीं। एना और मैं इस बात से सहमत थे कि वो मासूम है। विक्टर, तुमने खुद ऐना को इस केस में घसीटा है। हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तुम शायद भूल रहे हो। और हम तुम पर एक सही आदमी के तौर पर विश्वास करते हैं, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किस सहायता की बात कर रहे हो? चलो, मैं ये जानने के बाद फैसला करता हूं। बहुत ही सीधी सी बात है, तुम एक लॉयर हो। पता है, उसे बचाने पर मेरा जरा सा भी झुकाव नहीं है। तुम मुझे माफ करना। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो कातिल है? आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है? अच्छा, तो तुम विश्वास करोगे, हमें सभी केसेस की दोबारा अच्छे से जांच करनी चाहिए जिसमें अभियुक्त निर्दोष होने का निवेदन करता है। मैं यकीन से कह सकता हूं, उसने गलत बयान दिया था। तुम ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? पर कैसे? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आज मिस्टर ब्राउन से मिली थी। उनकी कंपनी में बहुत पक जाती हूँ मैं।
तुम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। केमिस्ट्री? हाँ। तुम्हारे बॉस हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है याकूब। याकूब प्लातनोविच, उसने कोर्ट में कैसी हरकत की थी? अगर स्टोलमन वहां नहीं होता तो वो कमीना कभी भी बंधकों को छोड़ता नहीं। बहुत मुश्किल था। ये तो उन्हें गन पॉइंट पर वहां ले गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहां था ही नहीं। स्टोलमन ने ही सब संभाला था। क्या लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे? हमें अपने काम में किसी हीरो की जरूरत है जो स्ट्रांग हो। जो भी हो, मैं तुमसे स्टोलमन के बारे में ही बात करने चाह रहा था। तुम्हारा हीरो अब गुस्से वाला बन गया है। वो अपने सीनियर की बात अब नहीं सुनता। हाँ, सही है। उसका दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है, पर उसका जासूसी का अंदाज उसके गलतियों को छुपा देता है। मुझे उसके अंदाज के बारे में नहीं पता। शायद भाषा में थोड़ी सुधार की जरूरत है। वैसे वो कहाँ है? वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि वो केस को तोड़ मरोड़ रहा है। सच में? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा? क्योंकि कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। मेरा मानना है कि उसने इस केस में काम नहीं किया है। मैंने हमेशा ही उसे इस केस की अहमियत बताई है और मैं खुद भी इस केस की छानबीन में शामिल रहता हूँ। तो फिर परिणाम कहाँ है? कम से कम कुछ तो बताओ। मेरे पास अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं आई है और मैंने उसे आपको रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वो आपको रिपोर्ट जरूर देगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। एलिस का केस कैसा चल रहा है? सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता है वो मर चुकी है। ऐसा सोचने की कोई खास वजह? अगर कोई इंसान एक हफ्ते से गायब हो तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। बेचारी एलिस, कितनी खराब किस्मत है। कोई सुराग भी नहीं मिला? नीना, मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूं, लेकिन प्रिंस को एलिस की जरूरत क्यों है ये बताओ। वो बस एक अच्छा इंसान है। तुम जानती हो कि 1 साल हो चुके हैं और मैं तुम पर हमेशा से विश्वास करता आया हूं, लेकिन अब लगता है प्रिंस ने छुटकारा पा लिया। तुम सच में शैतान हो। अपनी मीठी मीठी बातों से तुम औरतों को फंसाते हो ना याकूब। ये तुम्हारे लिए मेरे शैतान। प्रिंस राजामोस्की इस सिलसिले में मुझसे मिले थे। सच में? वो अपनी किस्मत पर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। मुझे लगता है मिस्टर स्टोलमन इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कीजिएगा, पर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता मुझे। पर ये आपको पता लगाना होगा। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। मैं पता लगाऊंगा। पर पहले उस अभियुक्त के साथ सौदा करो। हाँ जरूर, मैं इसकी जांच करूंगा और आपको रिपोर्ट दूंगा। हाँ ठीक है सर, मैं बाद में आता हूँ। यवग्रशिन। जी सर, क्या हुक्म है? तुम कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो? तकरीबन 4 साल से। क्या यहाँ पे किसी का निकनेम क्लर्क था? तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है सर। वो बिल की जालसाजी के केस में शामिल था। वो डिटेक्टिव इज़वारिन केस के इंचार्ज थे। उसका नाम कोंद्रातेव था। उसके बाद उसकी बहन की शादी हो गई। शहर के मेयर से? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो मेयर नहीं बने, वो व्यापार करने लगे थे, आयात निर्यात करते थे। इसका मतलब हुआ कि ये जो वीरा है वो उसकी बहन थी, राइट? बिल्कुल, ये सही है।
मुझे याद है कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया था। वो भी कहाँ पर है? मुझे पता नहीं है सर, शायद इज़वारिन को पता होगा। मुझे काफी हेल्प मिल गई है तुमसे। ये तो मेरा फर्ज है सर। थैंक यू। इज़वारिन ने दावा किया है कि उसने डॉक्टर मिल्स को कुरियर भेजा था, पर वो उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। फिर भी उसने ये बात कही कि वो पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे, तो ये अजीब है कि कुरियर वहां पर आया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केस बड़ा अजीब सा है, क्योंकि जब मैं उसे सवाल कर रहा था तो वो बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रहा था और वो काफी प्रतिरोधक भी था। इसके अलावा इज़वारिन कुलागिन के घर पर आधे घंटे पहले से मौजूद था जब कांस्टेबल वहां पर पहुंचे थे, और मुझे ये भी खबर मिली है कि वो अक्सर वहां पर पहले भी जाता रहा है। अरे, ये आपने कैसे पता लगा लिया? अनफॉर्चुनेटली उस प्रेमी ने पूरी रात छत पर बिताई थी और उसने इज़वारिन को देखा भी था। ये सब कुछ अचानक हुआ। वो अचानक हुआ था। एंटोन अंद्रेविच, तुम जानते हो क्या इस ऑफिस में किसी का निकनेम पहले कभी क्लर्क था? मुझे नहीं पता। यवग्रशिन को उसका असली नाम पता है, कोंद्रायतेव, जिसने बिल और पेपर्स पर जालसाजी की थी। नहीं, मैं तो उससे कभी नहीं मिला। ठीक है एंटोन, एक काम करो, इस केस से संबंधित सभी लोगों को मेरे सामने लेकर आओ। जी जरूर। वैसे हम क्या ढूंढ रहे हैं? सब कुछ। इस केस में फैसला करने वाले जज, वकील, हम सबको ढूंढ रहे हैं। बाद वाले को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर्सियानो 5 साल तक हमारा प्रोसिक्यूटर रहा था। एलिस, मुझे डॉक्टर मिल्स के बर्ताव में कुछ भी अलग सा नहीं दिख रहा। वो हॉस्पिटल, वो मुर्दा घर, आसपास सब कुछ सामान्य था। हम गलत दिशा में जा रहे थे। बिल्कुल सर। मैंने कल वहां की नर्स से दोबारा बात की। वो अपने बयान पर अटल थी। उसे कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा उसे एक खास बात याद आई। स्टोलमैन की जांच पूरी होने के बाद एना एलिस के कमरे में गई थी और वहां कुछ देर तक वो रुकी भी थी। ये सब नर्स ने छुपाया क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। उसने बेवकूफी में इसे इग्नोर किया। कमरे की दोबारा तलाशी लो, फिर से जांच करो और करते ही रहो, समझ गए? फ्लोरबोर्ड खोलने की कोशिश करो, सारी खिड़कियों की चौखट उखाड़ दो, दीवारों को तोड़ दो। वो ऐसे ही अचानक गायब नहीं हो सकती है, समझ गए? जाओ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सारे केस की कोर्ट की 2 साल पहले की फाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से तुम ये फाइल ऐसे ही लेकर नहीं जा सकते। इसे ले जाने के लिए प्रोसिक्यूटर द्वारा साइन किए हुए ऑर्डर की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर? अब एक राजा अपनी प्रजा को बिना ऑर्डर कुछ भी दे सकता है ना? क्यों? मुझे बहकाने की कोशिश मत करो यंग मैन। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा। इसका मतलब क्लर्क उसके साथ ही रह रहा था। वो उसके घर ही रहता है। वो फाइल मुझे दे दो। ऐसे फेंक कर कहां जा रहे हो? याकूब प्लातनोविच, आपके लिए लेटर है सर। वो इसे कोर्ट से लेकर आए हैं। बोलिए। डियर याकूब प्लाटोनोविच, हमें कुलागिन के केस के सिलसिले में विचार विमर्श करने की जरूरत है। कुछ नई जानकारी मिलने के बाद केस को दोबारा खोलने की बात पर अमल करने की जरूरत है। आज 5 बजे मैं अपने चेंबर में आपसे मिलने की आशा करता हूँ। प्रोसिक्यूटर प्रेसनोविच।
जी सर, दे दीजिए। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं, माफ कीजिएगा। अपना परिचय देंगी? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ तमाशा नहीं चाहती। तुमने मेरी तरफ देखा क्यों? नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप हिचकिचा रही हैं, मैं आपके लिए कुछ मंगाऊं? प्लीज आप जाइए, आप मेरा ध्यान भटका रहे हैं। वो निर्दोष है, मुझे बस उसने तुम्हें नहीं मारा। वो पुलिस वाला मार दिया जाएगा। उसने आंद्रे का नाम स्पष्ट कर दिया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आंद्रे जेल में सड़ जाएगा। मैं आपको घर छोड़ दूं? कहाँ? कब उसे मारा जाएगा? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे बताओ। चलो यहाँ से। तुम मुझसे दूर रहो। एकदम पागल लड़की है। एना, एना तुम ठीक तो? एना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। और तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूं। कौन था वो? कुलगिन के केस का डिटेक्टिव था। आपको पहचानने में गलती तो नहीं हो रही है तिमोफी कोंद्रात्य? बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपको सीमा पार करनी होगी। मैंने ऐसा क्या किया है? सीमा पार करते ही आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कोई बेवकूफी मत करना। हाँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सत्यानाश हो इसका। मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये बुलेट मेरी गाड़ी से निकाली गई थी और ये वाली कुलगिन की लाश से, और जो मेरे हाथ में है ये बुलेट तुमने ही चलाई थी। अब ये बिल्कुल साफ है कि शूटर तुम ही हो। अब अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हमें कोऑपरेट करना होगा, वरना तुम जेल जाओगे। पूछिए। क्या इस मामले में तुमने प्रोसिक्यूटर की मदद की? उस कमरे में क्लर्क से पूछताछ हो रही है। सारे नकली बिल पुलिस को उसके बैग से ही मिले हैं। तुम्हारे और प्रोसिक्यूटर के खिलाफ वो पहले ही गवाही दे चुका है, इसलिए तुम्हें अब मुंह खोलना ही होगा। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, मेयर को एहसास हो गया था कि प्रोसिक्यूटर प्रॉपर्टी विवाद निपटाने के लिए रिश्वत लेता है। उसे मेरे और क्लार्क के बारे में भी पता चल गया था। क्लर्क अपनी बहन वीरा कुलागिनी को वो पेपर देने के लिए आश्वस्त हो गया था। और तुमने बिना हाथ लगाए कुलागिन को जान से मार दिया। तुम उसके पास गए थे और उस वक्त जब पुलिस वाले वहां पर आए, तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंका। तुम पुलिस के साथ वापस आए क्योंकि तुम्हें पता था कि उसके भाई के पास केन थी जो कि खून से सनी हुई थी। ये सब बकवास है। मैंने कुलागिन को नहीं मारा। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो।
बदकिस्मती से वो प्रेमी उस रात छत पर ही बैठा हुआ था, उसने सब कुछ देखा था। उसने हमें बताया कि उस रात तुम ही घर के अंदर गए थे और हत्या के बाद तुम पुलिस वालों के साथ वापस निकले थे। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है ये, सच में। पूरे प्रांत को ये बात पता है, पूरे प्रांत को। उस प्रोसिक्यूटर को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसके घर की तलाशी लो और इसको जेल में डाल दो। ले जाओ यहां से, जल्दी ले जाओ। याकोब प्लातनोविच, मेरे दोस्त, मेरे भाई याकोब प्लातनोविच, हम लोगों ने मिलकर इस केस को हल कर लिया। कितना मुश्किल केस था ये। कमाल की बात है, वो शहर का प्रोसिक्यूटर, एक सम्मानित नागरिक, इतने सालों से ये सब कर रहा था। सच एक दिन सामने आ ही जाता है सर। कितना मजबूत स्टेट बॉन्ड और बिल बनाया गया है, कितनी सफाई से इस प्रांत के बड़े बड़े लोगों का दिवालिया निकाल दिया है इसने। पर ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी सर, आप क्यों बता रहे हैं? मुझे माफ करना याकोब प्लातनोविच, मुझे इससे दूर रखा गया था। मैं इसके बारे में समझ नहीं पाया था। सच्चाई हम लोगों की आंखों के सामने थी और हम लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि तुम इस बात से नाराज हो। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने वही किया। हाँ, मुझे लेकर निराश मत होना मेरे भाई, मुझे लेकर निराश मत होना। मुझे गर्व है कि तुम और मैं आखिर में एक दूसरे को समझ पाए। डिफेंस वाले तर्क को कविता समझकर उसे बंद कर रहे थे। कितना अजीब है ये, दिल को झकझोर देने वाली एक प्रेरणादायी कविता, ईमानदारी, सूक्ष्म, साधारण। मैंने औरत को रोते देखा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यकीन करो। और हाँ 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 हाँ, वो अपने हर शब्द को महत्व दे रही थी। सब अवाक थे। अब ज्यादा पकाओ मत। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मेयर कुलागिन का ये केस इतिहास बनाएगा और ये कानून की किताब में बहुत अहम लिखा जाएगा। देखना। सच में पिछले 10 सालों में ये केस सबसे दिलचस्प था। 10 साल छोड़ो भी, ये केस सबसे दिलचस्प था। और वो सदियों का। चलो दुनिया के सबसे काबिल लॉयर के लिए हम ग्लास उठाते हैं। और वो लॉयर कोई और नहीं, मेरा भाई विक्टर है। विक्टर, विक्टर। चलो, अभियुक्त भी आजाद हुआ, पर उसने अपना भाई और प्रेमिका को खो दिया। एना विक्टोरोना, कैसी हो एना? अच्छी हूँ। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सच में? मेरी जान बचाने का शुक्रिया अदा कैसे करूं? नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तुम हमेशा संयम और समझदारी से काम लेते हो। तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो। मैं कहने जा रही थी याकोब प्लातनोविच, मुझे पता है तुम्हारा काम सबसे पहले है और मैं खुश इस बात से हूँ कि तुमने कम से कम मुझे इसमें शामिल तो किया। मुझे खुशी है। मैं बस वीरा के बारे में सोच रही थी। वो बस उसे बचाना चाहती थी और तब उसका पति मर चुका था और उसका प्रेमी वो भी आज जेल चला गया। अपनी बीवी को किसी और से प्यार करते देख कुलागिन को पसंद नहीं आया। याकोब प्लातनोविच, तुमने सोचा ऐसी किस्मत को क्या कहेंगे? मैं सच कहूं तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। थैंक यू एना।